हेलो बच्चों, मैं आशीष ठाकुर अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल इंस्पायर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा यूनिट 1 नंबर सिस्टम से, जिसमें कि हम लोग रियल नंबर जो कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड पेपर का, जो कि ये सिलेबस देखिए आपको सामने दिया हुआ है। पहला है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये रिड्यूस हो चुका है इस बार। हमें सिर्फ पढ़ना क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है कि प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2, √3 एंड √5, और कुछ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। इससे पहले समझाने से पहले आपको दो चीज़ समझना क्या है कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। आपको सबको पता ही होगा कि प्राइम नंबर जो होता है, कोई भी प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जो कि ग्रेटर देन 1 हो और जिसका 1 और इटसेल्फ क्या होगा, फैक्टर होगा। जैसे एग्जांपल आपका 3 का क्या है, 1 और 3 ही फैक्टर है। 7, 1 और 7 है, ठीक है। ये सब क्या है, प्राइम फैक्टर है। जैसे 23, 1 और 23 ही क्या है, इसका फैक्टर है। पर ये सब क्या है, ग्रेटर देन 1 है। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, वो नंबर जो प्राइम नहीं हो, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग कॉम्पोजिट नंबर। ऐसे एग्जांपल मान लो 4, 7 नहीं, 8, 10, ये सब क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। लेकिन 1 को हम कॉम्पोजिट नंबर नहीं बोलेंगे, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर का मतलब ही ये होता है कि वो नंबर जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। तो 1 तो क्या है, 1 का 1 ही हो सकता है, तो इसे कॉम्पोजिट नंबर नहीं बोलेंगे। तो 1 जो होता है ना ही कॉम्पोजिट है ना ही प्राइम नंबर है, ठीक है। और रहा बात, और एक नोट याद रखिएगा कि 2 इज़ द इवन प्राइम नंबर, ठीक है। 2 ही एक ऐसा है नंबर है जो कि इवन प्राइम है, और 1 जो है ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, ठीक है। अब हाँ, तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर जैसे मान लीजिए आप 10 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 × 5 में लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर फैक्टराइज किया, साथ ही साथ ये प्राइम नंबर में है, ठीक है। हम लोग बचपन से ये चीज़ करते आए कि ये हम लोग फैक्टराइज करते थे, 2 × 5 लिखते थे। इसी चीज़ को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोला जाता है, ठीक है ना, जो कि हमें बचपन में नहीं मालूम था, लेकिन अभी ये पता होना चाहिए कि यही चीज़ को हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं, ठीक है। और बोला गया है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है कि अगर 10 का फैक्टर 2 × 5 है, इसका मतलब 2 × 5 वाला फैक्टर वाला नंबर सिर्फ 10 ही हो सकता है, और कोई ऐसा कॉम्पोजिट नंबर है नहीं। अब जैसे मान के चलो हम 16 लिखते हैं, 16 क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 जो 4 ठो दिख रहा है, ये ऐसा सिर्फ 16 में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, तो ये यूनिक हो सकता है। हाँ, भले ही थोड़ा सा इधर ऑर्डर चेंज हो सकता है। जैसे कोई नंबर है मान लो 90 का हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या आता है, 2, 45, 3, 15, 3, 5, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है। तो इसका हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर चेंज करना कोई दिक्कत नहीं देगा, लेकिन मतलब वही है। लेकिन ये जो प्राइम्स नंबर्स हैं सब यूनिक रहेंगे, यानी 2 और 2 तो 3 और 5 ये सिर्फ 90 ही कॉम्पोजिट नंबर में मिलेगा और कोई नंबर में हम लोग को नहीं मिलेगा। तो इसी को बोला जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि बचपन से सीखते आए हैं, लेकिन अभी पता चल गया कि इसे क्या बोलते थे हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे सीखना है, ठीक है, और प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी देखते हैं, ठीक है। तो पहले फंडामेंटल थ्योरम का कुछ एप्लीकेशन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो कि डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये नंबर दिया हुआ हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। ये सभी को पता होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, और जल्दी जल्दी थोड़ा लेवल क्वेश्चन का बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो पहले देख लीजिए क्या कैसे करना जाता है। तो 20570 है, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले 2 से कीजिए तो कितना हो जाएगा, 10, 2, 2, 8, 5, फिर 5 से कीजिए 2, 0,
5 7। अब देखिए 2057 है, हमें क्या करना है, 2057 5 2 7 7 7 14। 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 7 5 12 12 नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा नहीं जाएगा, 7 से 5 से नहीं जाएगा, 6 से 7 से देखते हैं, 7 से जाएगा 6 5 नहीं, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से जाएगा कि नहीं जाएगा देखते हैं, 8 से तो जाएगा ही नहीं, 9 से भी नहीं जाएगा, 11 से जाएगा 9 5 11 से भी नहीं जाएगा, अच्छा 11 से जाएगा 11 से जाएगा, देखिए 11 से गया कितना 1 बार में, और 1 बार में हो गया, और ये 9 5 हो गया आपका 8 बार में, 7 बार में, ठीक है 11 से गया, फिर 11 से जाएगा, आपका कितना हो गया 1 बार में 7 बार में, ठीक है। तो ये 20570 का प्राइम फैक्टरेशन कितना आ गया 2 × 5 × 11, 2 × 5 × 11 × 11। इससे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 × 5 × 11 का पावर 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5850, तो 58500, ठीक है 2 से करेंगे 2 × 9 250, फिर 2 से करेंगे, सबसे पहले छोटा से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आप बड़ा से भी कर सकते हो, कोई बड़ा नंबर 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसको हमेशा बेसिक याद रखिएगा कि हमेशा छोटा नंबर को ही लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो फिर 2 से करते अगर मान लो तो 1 हो गया, 4 हो गया, फिर क्या होगा 6 होगा, 2, फिर 2 से करेंगे 7 3, सॉरी 2 से नहीं होगा, अभी 5 से होगा, तो 2 9 2 5, फिर 5 से होगा 5 4 2 7 8 बार में, हाँ, फिर 5 से होगा 1 1 7, ये 13 से हो जाएगा आपका 9 बार में 3 3, ठीक है। तो इस तरीक़ा से, तो यानी 58500 का प्राइम फैक्टरेशन कितना आया, 1 2 2 है तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 5 कितना तो 3 है, यानी 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, और आपका 3 1 है, सॉरी 3 2 है तो 3 का पावर 3 भी लिख सकते हैं, और 13 1 है तो 13 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्राइम फैक्टरेशन किया जाता है, जो कि बहुत ईजी था, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो प्राइम फैक्टरेशन जो है यूजिंग ट्री मेथड भी होता है, ठीक है ना, वही सेम प्रोसीजर है, ठीक है, वही चीज़ है और कुछ नहीं। जैसे कोई नंबर मान लो दिया हुआ आपका 150, क्या दिया हुआ 150 दिया हुआ है, इसका प्राइम फैक्टर्स करना है यूजिंग ट्री मेथड्स है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से अगर लेते हैं तो 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 75, फिर अगर मान लो इसको हम 3 से किए तो कितना आ जाएगा आपका 25, फिर 5 से करेंगे तो कितना आ गया 5। तो जो प्राइम नंबर्स आया है वो इसी, इसको क्या प्रोडक्ट फॉर्म में फैक्टराइज करके लिख देना है, 2 × 3 × 5 × 5, ठीक है, इस तरह से हो गया। तो यही ट्री मेथड है, जो कि और एक मान लो बता देते हैं कि 360 अगर दिया हुआ है तो क्या करना है, इसको 2 से अगर करते हैं तो 180 आया, फिर 2 से अगर शुरू करते हैं तो कितना आएगा 90 आएगा, फिर 2 से करते हैं 45 आएगा, 3 से करेंगे तो आपका 15 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 आएगा। तो आपका 360 का प्राइम फैक्टरेशन कितना हो गया 1 2 3, 2 का पावर 3 हो जाएगा, 3 का पावर 2 हो जाएगा, ये 5 का पावर 1 हो जाएगा। तो ये जो कर रहे हैं हम लोग ट्री मेथड के द्वारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये है आपका 150 जो इतना आया है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत ईजी मेथड था। अब नेक्स्ट चलते क्वेश्चन पे।